बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बताई जा रही हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी इससे पहले कुछ महीनों पहले हुई थी, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बहुत सारे लोग उसमें बीच में कूदे भी और अपना पक्ष रखकर चले गए, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मैं बोलूँगी, अब उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो मैं बोलूँगी कि ये कब की बात है। और इतनी पुरानी बातों को आज की बात बता के वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। जो सालों पुरानी बातें हैं उनको अब का बताकर अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा बोला, नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा किया। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में कि ये कब की बात थी, किससे रिलेटेड थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ उसका अंत है, एक एक चीज़ मैं बताऊँगी। मेरे बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया गया था कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो टॉर्चर करती हूँ, मैं तो विक्स के, मेरे आंसू तक विक्स के होते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे लोगों के तो जगत तेरी बना दी, अफेयर चल रहे हैं भाई, विदेशों में अफेयर चल रहे हैं, वो तक हमने कभी नहीं बताया, वो तक हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार बोलूँगी, इस बार मैं बोलूँगी। कुछ नहीं, अब थोड़ा सा बात करना बहुत जरूरी हो गया। मैं भी आ रहा हूँ। मस्त ऐसी वाली पर्सनालिटी देखो। नहीं आ जाओ आप, तो वैसे भी आपको ऐसे वो डांस वाली वीडियो वायरल हो रही है ना, घोषित कर दिया है। नहीं, इसकी डांस वाली वीडियो वायरल हो रही है ना, जिसमें शुभा फोन पे बात कर रही है। क्या है उस वीडियो में? हम तो ब्लॉगर हैं, हम तो दिन रात वीडियो ही बनाते हैं। क्या है इस वीडियो में? चीनू डांस कर रहा है, शुभा सुमित से बात कर रही है। मैं क्लियर शब्दों में बता रही हूँ, मैं इस बार नाम हाइड करके नहीं बोलूंगी। शुभा सुमित से बात कर रही है, वो सगाई के पहले की वीडियो है, सगाई के बाद की वीडियो नहीं है। तो जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है ना, दिलेरी से उसका नाम बताना कि किसने भेजी है। अगर हिम्मत है ना आप में, अगर वीडियो चलाने की हिम्मत है ना, तो उसका नाम भी बताना कि किसने भेजी है। अगर दम रखते हो तो, अगर हिम्मत हो तो बताओ। अगर नहीं बता पा रहे हो तो ऊट पटांग मत बोलो। चलो ये एक हो गया, वीडियो वाली बात मैंने आपको बता दी। सगाई से पहले की और नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है उसमें, जिसको इतना हवा बना दिया। क्या है, सेंसलेस वीडियो है वो प्रूफ है मेरे लिए। आप लोग उसको प्रूफ की तरह यूज़ कर रहे हो तो करते रहो। आप उसको 17 जगह चलाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक पुरानी ऑडियो को, क्योंकि पर्सनल में मेरे पास डीएम आए थे जिसमें मुझे ऊटपटांग बोला जा रहा था, तो मैं उसका रिवर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उसका जवाब दे रही हूँ। उसकी एक ऑडियो अभी चलाई जा रही है कि नेहा आशीष तिवारी। अरे तो अपनी भी तो बताओ। नेहा आशीष तिवारी खुद से बात कर रही है। मेरे को एक चीज, वो ऑडियो आई कैसे तुम्हारे पास? मेरे को कहाँ से? वो सालों पुरानी ऑडियो वो ऑडियो तो मैं आज आपको बताता हूँ। वो ऑडियो कब की है, ऐसा करो थोड़ा सा, वो ऑडियो कब की, चलो मैं आज बताता हूँ। वो ऑडियो में इनके साथ कौन था, उनसे भी आप पूछ सकते हैं पर्सनली। वो ऑडियो है जब हम ट्रेन में जा रहे थे कुमल सोनी के वहाँ पर। जब आपको याद होगा एक केस हुआ था हमारे ऊपर, मतलब बहुत सारा ऐसा हुआ था। ये ऑडियो उसकी है जब एक हमारे को इंस्टाग्राम पे कोई गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तो ये हमारी बहन ने उसको बकायदा सुबह उठ, तो आपको ऐसा लगा ना वो सो के उठी थी, ट्रेन की वीडियो है उस ऑडियो के गवाह बहुत से लोग हैं। हाँ, बहुत से लोग और मैं नाम सहित बताने को भी तैयार हूँ कि मैं जा रही थी ट्रेन में और नीतू दीदी उस टाइम मेरे साथ में थी। मैं एकदम क्लियर बात करूँगी, मैं बिल्कुल भी किसी का नाम हाइड नहीं करूँगी। और ये मुझे कमेंट में भद्दे भद्दे शब्द बोले जा रहे थे, तो मैंने पर्सनल में जाकर उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तो उन्होंने वहाँ से मेरे ऊपर आप शगनी हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो करना शुरू कर दिया। तो भाई सामने वाला बंदा बोलेगा तो मैं भी तो बोलूँगी ना, मैं क्यों नहीं बोलूँगी? तो मेरे साइड की ऑडियो आप सुना रहे हो तो अपना भी तो सुनाओ। वो कट कट करके जो सुनाई जा रही है ऑडियो, तो अपना भी तो सुनाओ कि आपने क्या बोला था। नहीं, मैं अपने आप बड़बड़ाऊंगी मैं अपने आप बड़बड़ाऊंगी, मैं ऐसे ही करूँ। तो पुरानी सालों पुरानी जो बातें हुई हैं उसको आप निकाल रहे हो, तो फिर मैं डिटेल में मैं भी बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि इस बार मैं कोई गुनाह अपने सर बेमतलब का नहीं लूंगी। पिछली बार बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी चुप रह गई, तब भी मेरी गलती नहीं थी। मैं अभी बता रही हूँ, तब भी मेरी गलती नहीं थी। इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए, मैंने एक शब्द नहीं बोला कि चलो जाने दो जाने दो। लेकिन इस बार जाने नहीं दूंगी। इस बार कुछ भी होगा, मैं पिछली बातें अगर उखाड़ते हो तो उसका भी मैं अब सबूत दूंगी, वो भी सारी बातें मैं लेकर आऊँगी। और जो ये बताया जा रहा है ना कि सामने वाली पार्टी से ये वीडियो लीक हुई है, तो नहीं, ये वीडियो सामने वाली पार्टी से तो लीक नहीं हुई है, इतनी गारंटी तो मैं ले रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो जिन लोगों के पास थी, उनके शब्द मुझे रिएक्शन वालों से सुनाई दे रहे हैं। वो जैसा जैसा बोलते थे, जैसा जैसा बोलते हैं, वैसे वर्ड टू वर्ड रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। दिया है, रिएक्शन वालों का नाम नहीं लूँगी। यही तो आप लोग चाहते हो कि मैं नाम लूँ, नाम नहीं लूँगी। आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ।
है ना? अरे यार मैं बोलने में आता हूँ तो बोलते हैं उनका भाई गुंडा है, धमकी देता है। हम लोग धमकी नहीं देते, अरे हम मैं तो बहुत प्यार से बात मैं कर तो रहे बहुत हैं। प्यार से मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मतलब हाँ ये है, आज संडे पड़ गया, कल मंडे है, कल मैं थोड़ा बिजी रहूँगा। थोड़ा गाड़ी का काम करवाना, जैसे आप सबको पता है मैंने गाड़ी ली, थैंक यू सो मच। और परसों मैं फ्री हूँ। हाँ मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ, कोई बात नहीं। परसों मैं बकायदा बैठूंगा और जो पर्सनल बातें निकाल रहा है, जो यूट्यूब पे हमारे थ्रू नहीं आई हैं, ये ना हमने लाई है, ना पहले कंट्रोवर्सी में कभी आई है, वो अब बातें यहाँ आ रही है। मतलब कुछ तो भैया सुनो मेरी बात, जिसके पेज पे आ रही है, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, किसी को कोई धमकी नहीं, आपको लगे मैं धमकी दे रहा हूँ। फिर आपके क्या होता है ना, आपके कमेंट सेक्शन में लोग आके क्या बोलते हैं मालूम है, दीदी डरना नहीं, इस बार हम आपके साथ हैं। अरे तो कौन सा 1947 का युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो लोग? अरे कौन सा वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रहे हैं? अगर आप उनको 500 कमेंट भी कर रहे हो कि दीदी हम आपके साथ हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल उनका साथ दीजिए। अरे आप भाई कौन सा वॉर लड़ने जा रहे हो? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं वो वॉर लड़ने जा रहा हूँ। आप डरना नहीं, पीछे मत हटना। गलती नहीं थी, एक भाई की भी नहीं थी। नहीं एक भाई की को उसकी बहन की इज्जत से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, तो भाई मैं को किसी तरह दबा दिया गया। बट नहीं यार, अब यार देखो सही बात है ना, अब हमारे शरीर पे देखो, मैं तो वैसे ही आधा आ गया, अब मेरे शरीर पे कपड़े हैं नहीं, तो हमारे शरीर पे कपड़े हैं नहीं, तो अब नहीं है कपड़े, तो अब मैं कपड़े उतार सकता हूँ, और मैं कपड़े एक एक करके उतारूंगा लाइन से। और अब की यार जो कपड़े उतरेंगे ना, तो पूरे खानदान के कपड़े उतरेंगे, जो इन्वॉल्वमेंट थे उनके कपड़े उतरेंगे, और जो नए केस लेके आए थे उनके कपड़े उतरेंगे, जो पुराने आए थे उनके कपड़े क्रिएटर्स जबरदस्ती बीच में कूदे थे, कुछ महीने पहले जबरदस्ती बीच में कूदे थे। विक्स के आंसू, वाकई में विक्स के आंसू है, विक्स के आंसू, मैं रोई हूँ विक्स के आंसू। शर्म आई बोलने में? अपने घर को संभालो। और मैं फिर से बोल रही हूँ, उन लोगों की सारी चीजें मुझे पता है, मैंने आज तक नहीं बोली, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, अगर मैंने दोस्ती तोड़ी है या नहीं निभाई है, तो उसका जिम्मेदार सामने वाला है। मेरे पास प्रूफ है, और अगर मैं वो ऑडियो यहाँ चला दूंगी ना, तो सामने वाला बंदा कहीं का नहीं रह जाएगा कि मैं अगर पीछे हटी हूँ ना, तो क्यों हटी। अरे अपने पतियों के बारे में क्या क्या बोला है, अब मैं बताऊं? अफेयर चल रहे हैं विदेशों में अफेयर चल रहा है। मैं और क्या क्या बातें विदेशों में नहीं, अपने ऑफिस में। अरे यार प्लीज। और जो मेरे साथ दिन रात रहती रही, उनने मेरे पीठ पे कैसे खंजर भोंका है, वो तो यार मेरे से मत बुलवाओ यार। बहुत ही वाहियात चीज करी है आपने, बहुत वाहियात। और उसका प्रूफ है मेरे पास, सारे वो ऑडियो में चला दूंगी मैं, ऑडियो इस दूसरे फोन से चला दूंगी, सुन लेना, आवाज से पहचान जाओगे। तो मेरे पास भी, तुम्हारे पास ही सिर्फ ऑडियो नहीं है, ऑडियो खेलने मेरे को भी आता है। मत करो, क्योंकि इस बार मैं सबको घसीटूंगी, और लाइन से स्टार्टिंग से घसीटूंगी। जितने क्रिएटर बीच में कूदे थे ना, उनसे स्टार्ट करके मैं सबको करूंगी। अब मेरी गलती नहीं थी पिछली बार, मैं ये देखकर पगला गई, मैंने लालच में ये किया, ये लुटेरी दुल्हन नाम दिया गया। किसको लूटा मैंने किसको लूटा? मुझे लूटा गया है पैसों से। मैंने पैसे दिए हैं, मैंने किसी से पैसे लिए नहीं हैं। याद रखना इस लाइन को तो याद ही रखना, मैंने किसी से लिया नहीं, मैंने दिया है। इसलिए लुटेरी दुल्हन, लोगों को लूटा, लोगों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। किसको ठगा भाई? किसको ठग लिया मैंने? नाम बताना जरा, तो उसका चिट्टा मैं खोलती हूँ यहाँ पर बैठकर। किसको ठगा? बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार लेते हो आप लोग। अब नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं करना है, मैं ऑफलाइन करूंगी। नहीं, इस बार मैं सोशल मीडिया पे तो करेंगी ऑफलाइन तो। और अब बनाओ, जो रिएक्शन वाले हैं ना, वो तो अब तुम्हें बनाना है ना, प्रूफ के साथ बताना। लेकिन अगर ये ऑडियो तुम्हारे पास है, तो किसने भेजी ये? क्योंकि बहुत अंदर की बातें आप तक पहुंच रही हैं, और वर्ड टू वर्ड पहुंच रही हैं। तो ये बताने वाला भी कोई पर्सनल का ही है, अंदर वाला ही है। सुनो, तो वर्ड टू वर्ड नाम बताओ। क्यों वर्ड टू वर्ड? तो तुम्हारे पास तो पूरा काला चिट्ठा है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। काला चिट्ठा तुम्हारे पास? मैं खोल के रख दूंगी। काला चिट्ठा है ना, पूरा खानदान का है ना? हाँ, सबका है। और जितने तुम्हारे पुराने एक्स क्रिएटर थे, सबका है ना? सबका है। ठीक है भाई, देखो ऐसा है, सॉरी, ऐसा करो, ऐसा देखो, ऐसा है, मजा आने वाला है बकायदा।
आप करो, हम भी यहाँ से करेंगे, नो डाउट। हमारा क्या रोऊंगी नहीं। अरे इस बार नहीं रोएंगे, इस बार रोऊंगी नहीं। अरे सुनो शुभा और दीदी क्या बताएंगे, इसने मेरे को ऐसा बोला था, हम लोग ऐसे थे, कोई फर्क पड़ता है? हो गई ना पुरानी बातें। मेरे तो इतनी गंदे तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं कि अब क्या मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बात मेरी बेटी पे आएगी, मेरी बेटी को आप शब्द बोलोगे तो मैं आऊंगी। अरे मैं 100 बार आऊंगी। एक सेकंड, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा बिल्कुल पर्सनली। क्यों दीदी बोल दो ना एक बार, बोल दो यार प्लीज, मेरा दिल खुश हो जाए, बोल दो। उस समय भी ताशी की कुछ शब्द निकले थे, याद है ना आपको? तो मेरा रिएक्शन आप जानते नहीं थे कैसे था। क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं करता हूँ अपनी बच्ची से बहुत प्यार। पकड़ो दो यार, मैं पकड़ूंगी तब ये बोलेगा। हाँ, तो क्या थे कि मैं करता हूँ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ ताशी से। उसके खिलाफ तो मैं अपशब्द सुन भी नहीं सकता, उसके खिलाफ जो फालतू बकवास सुन भी नहीं सकता। उस समय मैं इसलिए चुप हो गया क्योंकि यार मैं उस मोड़ पे, उस कंडीशन पे मैं था नहीं वहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ पर थी डिलीवरी, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी, हमारा घर का माहौल ऐसा था। ठीक है, अब हो गया, ऐसा माहौल था कि वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है और हम लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं। हो गया। अब कोई दिक्कत ये किया है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई। और रही बात, कुछ लोगों को पूछते हैं कभी कभी ब्लॉग में कि आपके केस का क्या हुआ, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अगर सामने वाले पार्टी से कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि अगर कोई भी रिवर्ट आता है तो यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा सामने वाले से कुछ भी नहीं आ रहा है ना? अगर आएगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और ये जो बातें और पता है आप लोग क्या करना चाह रहे हो, आप लोग ना आपस में भिड़वाना चाह रहे हो ताकि आप लोगों को कंटेंट मिल जाए। तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि मेरा जो शक है, हमारा जो शक है सामने वाले बंदे पर जाए, जो कि हम ऐसा कुछ बोलें और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो तो आप लोगों को कंटेंट मिले, यही तो चाहते हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो पता, टाइम टू टाइम सबका बंधा हुआ है सब, मुझे लगता है आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है, सुबह 8 बजे व्लॉग डालना है तो सबका एक ही तरीके से कंटेंट आएगा। नहीं, इसमें तो मैं एक कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मैं डेफिनेटली देखता किसी का नहीं हूँ, और जो जनता की आवाज़ है, मतलब जो आज जनता की आवाज़ बनते हैं, ठीक है माना, वो भी हमारा पहले ट्रोल करते थे, वो भी हमको पहले बोलते थे, बट वो भी आज सच्चाई के साथ दे रहे हैं हमको, सच्चाई का साथ दे रहे हैं हमको, तो अच्छी बात है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जनता की आवाज़ हो ना, कुछ रिएक्शन चैनल वालों, तो सच्चाई अब हमने आपके सामने रखी है। नहीं, और मुझे एक चीज बताओ, मैं जबलपुर मिलने गई थी, ये बात आपको किसने बताई? तो मैं जबलपुर, हाँ ये बहुत अंदर की बात है, ये तो दो परिवारों के बीच की बात है। तो मैं जबलपुर मिलने गई, आपको किसने बताया? दम हो तो बताओ, तो इसके बारे में बात करो। मैं वहां जाके गिड़गिड़ाई? सच में गिड़गिड़ाई शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ाई मैं शादी के लिए। और इसका अगर मुझे सारा डिटेल में बताना पड़ा ना कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो वर्ड टू वर्ड मैं वो भी बताने को तैयार हूँ। नहीं, घर में नहीं, लेकिन ये घर में नहीं घुसने दिया। अच्छा रियली? होटल में मिलने बुलाया? रियली? अरे यार किसने बताया आपको? या तो ये मेरे परिवार को पता था या सामने वाले के परिवार को पता था, और 2-3 बंदे हैं जिनको पता था, है ना? और वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं, जिनको पता था। तो ये रिएक्शन वालों तक पहुंचा कैसे? किसने बताया? तो आप लोग जब रिएक्शन देते हो ना और आप लोग बताते हो कि ऐसा 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 ऐसा, तो नाम भी बताया करो, दिलेरी से नाम बताया करो। कि इतना आप लोग क्यों डरते हो? मुझे तो आप लोग हम लोग नहीं करेंगे आपके ऊपर कंप्लेंट, मत टेंशन लो। नहीं करेंगे, हम उस बंदे पे करेंगे। आप नाम लेके बताओ कि ऐसा है इसने ये किया। या तो नाम बता के करो, या तो बकवास मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं कुछ दो मैं आज आप एक चीज बोलता हूँ कि अरे नंगा आदमी भाई, मैं तो देख आधा ही हो गया यार, मैं क्या करूँ? अरे मेरे पास शरीर पर कपड़े नहीं है मेरे भाई, मत टेंशन ले, मैं उतारने के लिए आया हूँ सबके। अब हो गई बहुत बात। तो मैं आज आप एक चीज़ बोलूँगा, कुछ है दो तीन चैनल वाले हैं, मैं पर्सनली मैं कोशिश करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखूँगा कि इनके चैनल को आप भारतीय पुरस्कार अवार्ड दिए जाए, कि कुछ भी एडिशनल मुद्दा होगा तो ये लोग क्या करेंगे कि वो उस आवाज़ को उठाएंगे, सबको इंसाफ दिलाएंगे। तो आप बिल्कुल, मैं आप लोग का नाम रिकमेंड करूँगा। अगर मैं वीडियोस बनाती रहती तो मेरा फ़ायदा होता, मैं तो वीडियो बनाती नहीं हूँ, तो कंट्रोवर्सी चलते रहने से मेरा क्या फ़ायदा? और मैं क्यों करूँगी ऐसा? कोई औरत अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों करेगी? बोलने से पहले लगता भी नहीं आपको? और क्या
सामने वाली पार्टी को मैंने बोला था कि एक्सपोज करो, अरे उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि किसने बोला था एक्सपोज करो, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे रिकॉर्डिंग बहुत है यार, बहुत है रिकॉर्डिंग बहुत है, वो चुप होके बैठ गया यार। मौका अगर रहा, अगर मुझे ये करने की जरूरत पड़ी, मैं इस बार जरूर करूंगी। अरे इस बार नहीं, जो रिएक्शन वाले प्रूफ लेकर आ रहे हैं ना, नाम के साथ लेकर आओ, बिल्कुल लेकर आओ। मैं तो कह रही हूँ, मैं दिन के 10 व्लॉग बनाऊं, नाम लेकर आओ, किसने भेजा, भेजने वाले का नाम चाहिए मेरे को, क्योंकि जब धराए जाओगे ना तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा किसने भेजा। तो फेक आईडी भी है ना, तो भी बताओ, स्क्रीनशॉट लगाया करो फेक आईडी का भी, कि देखो ये हमको डीएम आया था, हमको ये आया था, हमको चैनल की लिंक आई थी, तो हमको इस आईडी से आई है। वो फेक आईडी भी बता दो मेरे को, ठीक है? या इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा पता है ना, मुझे फॉलो भी करते हो ना, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हो ना, तो वहाँ पे मेरे को उसका URL भेज देना, ठीक है? इतना कर देना, बिना मतलब बकवास मत करना कि ये किया तो नेहा तिवारी ने किया, ये किया तो नेहा तिवारी के पास इतना टाइम ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है। और अगर आपको मेरी बकवास करने अगर का। बहुत पर्सनल बात ही हमारी आपको बताई जा रही है और आप लीक कर रहे हो, तो प्लीज़ अब कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो मेरे से टचअप में हैं, जो मेरे को अपना भाई मानते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। बहुत सारी पर्सनल बातें मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी बताओ ना सामने वालों को यार। मैं भी बताऊंगी, बताओ ना, आओ ना प्लीज़, रिएक्शन चैनल वाला मुझसे आओ। और छपरी भाई, आई एम छपरी तो कुछ रिएक्शन वाले प्लीज़ मेरे पास आओ, मैं भी आपको पर्सनल के अंदर बहुत सारी बातें बताता हूँ, क्या क्या हुआ उस दौरान पूरे कंट्रोवर्सी के। और जो क्रिएटर उठ के आए ना, उनके 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 भी पूरे जो भी है, मैं आपको पर्सनल बातें देता हूँ, आप भी सामने रखो, तो मज़ा आएगा यार बराबर यार। एक एक ऐसे करके नहीं है, आप आओ मेरे पास। नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरे को दोनों पार्टियों को लड़वाना चाह रहे हो और कुछ नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इतना ही चाहते हो आप ताकि आपको मौका मिले। आप पर्सनल मेरे को मैसेज करो प्लीज़, रिएक्शन चैनल वालों, मैं भी आपको बहुत सी चीज़ की मसाला दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मसाला आपके पास, मेरे पास भी बहुत सारा मिल सकता है, आप आओ ना मेरे पास। और ये जो वीडियो एनिमेटेड करके डाली गई है कि शुभा बात कर रही है, कितनी सुंदर लग रही है वीडियो में शुभा बात कर रही है, वो आपको सामने वाली पार्टी से तो नहीं मिली है, नहीं तो आप दिलेरी से बताते, आप खुला बताते, आपको तो मौका चाहिए था। तो ये वीडियो आपके पास आई कहाँ से, किसने भेजी है? ये तो बहुत पर्सनल वीडियो है, और ये वीडियो थी 2 लोगों के पास। वो तो दीदी को भी बहुत अच्छे से पता है, उससे तीसरे बंदे पे भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर वो 2 के पास है तो वो 10 के पास भी हो सकती है, 10 के पास भी जा सकती है, और उस 10 में से आपको किसी ने बताया होगा। पर उस वीडियो में ऐसा है ही क्या जो उस वीडियो में ऐसा क्या है जो इतना हाईलाइट किया जा रहा है? क्या है? नॉर्मल बात कर रही है सुमित महल से, जो हमारे पर्सनल बातें भी नहीं है कि इतना कि उसको हाइड किया जाए, नहीं, नॉर्मल बातें हैं। मैं फोन नहीं उठा रही थी, बात नहीं कर रही थी, बस सिंपल। तो ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हो गई, अपना अपना एजेंडा सारा क्लियर। और जो ऑडियो भी चलाई जा रही है, वो ऑडियो मत उसकी सच्चाई मत निकलाना सामने, मत, वह हाथ जोड़ता हूँ, मत करना, वो दूर दूर तक विदेश तक लोग मतलब बहुत वो हो जाएंगे, मत करना भाई, मत कर, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, मत कर भाई, वो दूर दूर तक विदेश तक बहुत कुछ हो जाएगा, मत कर। ऑडियो इतने सालों पुरानी ऑडियो किसी ने संभाल के, ठीक है? अब इस लाइव को करते हैं यहीं पर एंड, ये वाली लाइव को याद रखिएगा, ठीक है? अब आप लोग अगर कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत है, तो मैं फिर लाइव आऊंगी। भाई देखो, ऐसा नहीं है, मेरे पास, हमारे पास, मेरी फैमिली में भी 3 चैनल है, चौथा, 5वां 2 चैनल मेरे पास और है, 7 8, अब मेरे पास भी 8 लोग हैं, आठों के आठों इकट्ठा वीडियो बनाएंगे, तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आने वाला है। वेरी गुड। रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, लेकिन यार रिएक्शन को मत फैलाओ यार, अपना काम करो, नहीं देखो, मैं मालूम, रिएक्शन वालों का एग्जैक्ट काम है कि जो आज हमने ब्लॉग डाला, आपको उसमें आपको हमारी कोई खोट दिख रही है या कुछ कमी दिख रही है, आज हमने कुछ गलत किया, तो आप बकायदा उसका रिएक्शन दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप पिछला देते आ रहे हो सब लोग, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला आपसे, ओके? हम भैया उस समय जो चीज नहीं है, आप वो पर्सनल चीज लेके आ रहे हो, वो पर्सनल ला रहे हो, और उसको रिएक्शन देना नहीं, उसको रिएक्शन, उसको पर्सनल निकालना बोलते हैं, पर्सनल कर रहे हैं, उसको पर्सनल पीआर बोलते हैं, पर्सनल, ऐसे पर्सनल पीआर हमारे पास भी बहुत सारे हैं। तो प्लीज जो रिएक्शन चैनल वालों को अपना चैनल ग्रो करना है, तो हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, मैं बकायदा आपको भी बहुत सारी चीजें देता हूँ, आप मस्त बातें कीजिएगा। लोगों को आपकी लाइन अच्छी लगी, गाड़ी लिए पैसा निकालना पड़ेगा भैया, मस्त लाइन। यार गाड़ी लिया पैसा निकालना पड़ेगा यार, सॉरी यार, अभी गाड़ी में काम होने गई है, मेरी गाड़ी सुबह से अपना काम धंधा छोड़ के भैया, अभी गाड़ी काम होने गई है, गाड़ी में पूरी एम्बियंट लाइट, और गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मैंने 4 टायर अच्छे मोटे मोटे लगवा लिए, उसमें 50,000 खर्चा आ रहा है, पैसा तो निकालना पड़ेगा ना यार, प्लीज ना यार, प्लीज ना यार, इनका दिमाग, अरे इनका दिमाग नहीं, अब की बार अब मेरे नारा चला था, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तिवारियों का वार। अरे
बस अब हो गया, बहुत हो गया। चलो जो भी था ठीक है, अब बहुत ठीक है। आप जितनी वीडियो लो क्या हो गए, एक अगर वीडियो मुझे हमारी गलत एक लगेगी ऐसा नहीं है, हाँ, आप गलत लगेगी। बिल्कुल वीडियो बना सकते हो, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, तो आप बिल्कुल रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन झूठी बातों को आप लोग भी बढ़ावा मत दीजिए यार, ऐसा मत करिए। आप अपने काम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप तो ईमानदार रहिए। अगर आपको पर्सनली मैं पसंद नहीं हूँ तो आप उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं कि मैं सबको पसंद ना हूँ। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप ऐसी चीज़ निकालो जिससे मेरी इज्जत जाए, तो आप भी एक औरत हैं, इस चीज़ को किसी ध्यान औरत रखिए। की आप ये किसी सुनो तो, औरत का सुनो, ऐसा तो सुनो, नहीं कर सकते, सुनो इसकी तो छोटी बेटी है। आप किसी औरत की इज्जत उछाल रहे हो तो आई एम सो सॉरी। ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने आऊँगा, और अगर आपके खिलाफ मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं तो वुमेनिज्म वो कहता है महिला मोर्चा का कार्ड मत निकलना कि भैया महिला को ऐसा बोला, आप एक महिला की इज्जत उतार रहे हो, और भैया फिर हमारी बारी, ठीक है, बुरा नहीं मानना प्लीज़ बहने लोग, बुरा नहीं मानना, क्योंकि अगर मैं क्या होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना बहुत अच्छे से। मैं आज आप सबसे एक चीज़ बोलता हूँ, सारे कोई कितना ही बोल दे, मगर जब एक इंसान, एक मर्द अपने पे उतरता है बोलने पे, जब बोलना शुरू करता है, मुंह से बोलना शुरू करता है, उससे गंदा जहरीला कोई नहीं बोलता दुनिया में, ये चीज़ तुम मत फैक्ट है। करो, हम लोग पता है अपने चैनल पे गंदगी नहीं करना